हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर हमारे पास होने वाला है। प्रश्न ये संबंधित है हमारा 3.1 और 3.1 क्या हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इस अध्याय में जितने भी हम प्रश्न करने वाले 3.1, 3.2, 3.3 जाहिर सी बात है दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित होगा। अब 3.1 में जो भी प्रश्न है सिर्फ हमको इतना करना है कि जो बातें यहाँ पर कही जा रही है प्रश्नों में उसको हमको बीजगणितीय रूप में यानी कि समीकरण के रूप में लिखना है। देन हमको उस समीकरण को क्या करना है, ग्राफीय रूप में हमको रिप्रेजेंट करना है यानी कि ग्राफीय रूप में दिखाना है। तो पहले प्रश्न पर है, देख लेते हैं क्या करना है। पहला प्रश्न कह रहा है, आफताब अपनी बेटी से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु बढ़ा था और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुमसे 3 गुनी हो जाएगी। समझो बात को, क्या कह रहा है। यहाँ पर है ना, दो व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, दो आदमी के बारे में बात हो रहा है। एक तो है आफताब, एक है हमारा आफताब, ठीक है, और दूसरा है आफताब की पुत्री। इन दोनों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब इस दोनों की आयु के बारे में बात हो रहा है। आयु मतलब क्या है कि एज कितनी है, इसके बारे में बात हो रहा है। पूरा प्रश्न ही एज पे आधारित है। ना ही आफताब की आयु पता है, ना ही पुत्री की आयु पता है। समझो बात। अगर पता हो, मान लो आफताब की आयु 30 वर्ष है और पुत्री की आयु 10 वर्ष है, तो अगर मान लो 30 में यदि बोले 7 साल पहले या 7 साल पहले बोले तो 30 में क्या करना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा और इसमें भी 10 में भी 7 घटाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मान लो कि मेरा एज जो है वो 12 साल है, ठीक है, 12 साल मेरा एज है, तो 7 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा, 12 - 7। इसी तरह से अगर मेरा एज हम मानते हैं x साल है तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, x - 7, और 7 साल बाद या 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का है। करना क्या है, देखो यहाँ से एज के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ से मान लेंगे, माना कि आफताब की आयु बराबर, आफताब की आयु बराबर मान लेते हैं कुछ भी x साल या x वर्ष, और पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री है तो पुत्री की आयु बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर आयु बराबर हम मान लेंगे y वर्ष। कोई समस्या ही नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है कि 7 साल पहले की बात हो रहा है, तो 7 साल पहले क्या होगा, 7 साल पहले आफताब की आयु, आफताब की आयु कितनी रही होगी बता दो जरा। तभी हमने बताया ना, अभी 30 साल है तो 7 साल पहले कितना, 30 - 7 होगा। तभी x साल है तो 7 साल पहले आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, आफताब की आयु हो जाएगी x - 7 साल, ठीक है। और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी y - 7। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, कह रहा है 7 साल पहले जो है ना मैं तुमसे 7 गुनी आयु था, यानी कि आफताब और पुत्री की आयु में क्या संबंध था, आफताब और पुत्री की आयु में क्या संबंध था। मान लो कि 7 साल पहले आफताब 30 साल का था, पुत्री 10 साल की थी, तो अगर दोनों को बराबर करना चाहे तो पुत्री की उम्र को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तब तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर हो जाएगा 7 गुने पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, क्योंकि 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुनी था। तो आफताब की आयु 7 साल पहले कितना था, x - 7, जो कि हमने लिखा है ना यहाँ पर, और पुत्री की आयु कितना था, 7 × y - 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, आ जाओ, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x - 7 बराबर 7y - 7, 49 हो जाएगा ना, ये 49, क्योंकि 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 तो होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 49। अब समझो बात, ये x - 7 हो गया, तो क्यों नहीं हम ये 7y को इस तरफ लेके जाएंगे, ये प्लस में, 7y इधर आगे माइनस में हो जाएगा, x - 7y बराबर, ये 7 माइनस में इधर आगे प्लस में हो जाएगा, 49 यहाँ पर क्या है माइनस में, तो लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं,
और प्लस 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7y और माइनस 49 में प्लस 7 हटा दे तो कितना बच जाएगा माइनस का 42। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा निकल के यहाँ से आ जाता है। देखिए इतना ही पर तो काम खत्म नहीं होगा, कुछ और आफ्ताब बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखो यहाँ से, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। समझो समझो बात को, क्या कह रहा है आफ्ताब। ठीक है, अब जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है हमारा कि तथा 3 साल बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी बता दो। आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, देखो अभी x साल है ना, वर्तमान में आफ्ताब की आयु x साल है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। तो कोई आदमी अभी 40 साल का है तो 3 साल बाद 40 प्लस 3 साल का तो होगा। और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितना 3 साल बाद कितना होगा बता दो, y प्लस 3। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, प्रश्नानुसार देखेंगे तो 3 साल बाद जो है आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगा 3 गुने पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। ठीक है, तो अभी आफ्ताब की आयु कितना है, आफ्ताब की आयु है हमारे पास x प्लस 3 और पुत्री की आयु कितनी है 3 इंटू वाई प्लस 3। देखो यहाँ से ये हो गया हमारे पास x प्लस 3, ये होगा 3y प्लस में 9। अब क्या करना है, इसको इधर उठा के ले जाना है, तो ये होगा x माइनस का 3y, इधर 3y प्लस में है बराबर इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये होगा 9 माइनस 3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर में 6। ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास दोनों ही आ चुके हैं। अब सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से जब हम ग्राफ, ये तो हमारा बीजगणितीय रूप कन्फर्म हो गया। अच्छा, इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखोगे तो ये इस प्रकार से इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा x माइनस 7y प्लस में 42 बराबर में 0। इसको इस प्रकार से भी, दोनों को समीकरण एक ही मानो, क्या दिक्कत है। यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये इसका बीजगणितीय फॉर्म हो गया, बीजगणितीय रूप यहाँ से हो गया। आप आ जाओ आगे क्या करना है। अब देखो, अब यहाँ पर लिख देते हैं ग्राफीय निरूपण या क्या ज्यामितीय निरूपण बोल सकते हैं या ग्राफीय निरूपण बोल सकते हैं। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब यहाँ पर देखो करते क्या है, यहाँ पर चूंकि हमको ग्राफ खींचने के लिए 2 मान चाहिए होते हैं, तो एक मान x का एक मान अपने मन से रखना है, y का निकल जाएगा। कैसे देखो, हम ले लेते हैं x का प्रथम मान ले लेते हैं जब x बराबर 0। तो x बराबर 0 का मतलब इस समीकरण में, जो समीकरण 1 हमारे पास ये है, इस समीकरण में x के जगह पर 0 रखना है, तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसको सॉल्व करो तो माइनस का 7y बराबर माइनस 42, या y बराबर देखेंगे तो माइनस 42 बट्टे माइनस 7। क्यों, क्योंकि देखो 7 और y गुना में है, 7 को इधर लेके आएंगे, ये भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 के 42, ये निकल के आ गया हमारे पास 6। फिर दूसरा वैल्यू हमको याद करना है, तो दूसरा वैल्यू भी हमको कुछ इस तरह से होना चाहिए कि कट खुट के बट्टे में नहीं आए मान, क्योंकि हमको ग्राफ खींचना है, थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो दूसरा वैल्यू क्या ले ले, यहाँ देखो कितना ले ले बता दो। यहाँ से अपने को अगर x बराबर पकड़ लेते हैं -7, जब x बराबर -7, देखो यहाँ से समीकरण है हमारे पास x माइनस 7y बराबर -42। x बराबर हमको पकड़ना है -7, मतलब x के स्थान पर रखना है -7, माइनस 7y बराबर -42। ये हो जाएगा अपने पास -7y बराबर
-42 और प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको उठा के अगर इधर लाएंगे माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, 42 में से 7 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा, -35 बच जाएगा। इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, -35/7, 7 बच्चे -7 ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बच गया हमारा 5। तो देखो इस तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों मान यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इसके लिए हमको मान सारणी ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं मान सारणी, ये भी समझो। तो हमारे पास जो है ना 2 वैल्यूज है और x और y का दोनों का मान हमको यहाँ पर साफ साफ पता चलना है। इस प्रकार से एक टेबल ड्रॉ करना है। देखो टेबल जब ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, टेबल में 3 सोया हुआ लाइन होना चाहिए, या क्षैतिज लाइन बोल सकते हैं ना, 1 2 क्षैतिज कॉलम 3 होना चाहिए हमारे पास। और जितना मान निकाल रहे हैं उतना हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने 2 मान निकाला है तो रख दिया हमने, आ जाओ। चलो यहाँ से ये पहला वाला कॉलम x का है, दूसरा y का है और तीसरा x y दोनों का है। तो x बराबर पहले हमने रखा था 0, y बराबर निकला हमारा कितना 6, ये हो गया हमारा 0 6। सेकेंड मान हमने माना है x बराबर -7, तो y बराबर निकला है हमारा 5, तो ये हो गया -7 और 5, -7 5 हो गया, प्लस में होगा ये। ठीक है, चलो तो पहले समीकरण का मान सारणी बन गया। अब देखेंगे दूसरे समीकरण के, तो ऊपर थोड़ा चलते हैं फिर देखते हैं दूसरा समीकरण क्या है हमारा। आ जाओ, दूसरा जो समीकरण है वो क्या है, यहां से दिख ही रहा है दूसरा समीकरण क्या है। देखो यहां से दूसरा समीकरण हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x - 3y बराबर का 6, यह है समीकरण 2। अब पहला मान हम क्या करते हैं, 0 ही रखना है, तो जब रख लेते हैं जब x बराबर 0, तो यहाँ से x के जगह पर 0 रख देंगे, -3y बराबर में 6, तो यहाँ से माइनस का 3y बराबर में 6 होगा। और y बराबर लिखेंगे तो ये क्या होगा, 6/-3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3y गुना में है, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये y का मान हमको कितना निकला, -2। तो हमने रखा x बराबर 0, y बराबर आ गया -2। दूसरा वैल्यू हम रख लेते हैं, जब x बराबर क्या कर ले हम 3 रख लेते हैं। तो जब x बराबर 3 रखते हैं तो समीकरण हमारे पास है x - 3y बराबर में 6। x का मान अपने को 3 रखना है, -3y बराबर में 6। 3 को उठाकर अगर इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो -3y बराबर 6 - 3। ठीक है, इधर देख लेते हैं, ये होगा -3y बराबर 3। अब यहाँ से 3 और y के बीच में गुना का चिन्ह है, तो y बराबर होगा 3/-3। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ से हमारे पास y का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम हमारा x और y का दो वैल्यूज यहाँ पर आ गए हैं। अब करना है हमको क्या, मान सारणी ड्रॉ करना है। तो मान सारणी हम ड्रॉ कर ले। कैसे करते हैं मान सारणी ड्रॉ, तो अभी अभी हमने बताया, क्या बताया, 3 लाइन हमारे पास होना चाहिए और इस तरह से जितना मान चाहिए ये इतने कॉलम्स हमको बनाने हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये xy हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो x का मान पहले हमने रखा है 0, y का मान आया है -2, तो ये हो गया 0 और -2। फिर x का मान हमने रखा है 3, y का मान आया है -1, तो ये हो गया 3 और -1। अब फाइनली हमारा जो है मान यहाँ से वैल्यूज आ चुके हैं सारे, हमारा मान सारणी बन चुका है। प्लस हमारे पास दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर निकला के आ चुका है, दोनों ही समीकरणों का मान सारणी हमारे पास आ चुका है। अब हमको देखना है कि किस तरह से जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ है उसको इस ग्राफ पर हम लोग दिखा सकते हैं। तो आ जाओ हम यहाँ पर अब इस बिंदु को हम ग्राफ पर दिखाते हैं। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, तो पहला जो x - 7y बराबर -42 जो समीकरण है, इसके लिए मान सारणी है हमारा, पहला मान x का है 6 और 0 है और y का है 6। तो देखो कहने का मतलब क्या है, दोनों का दोनों वैल्यूज प्लस में है। ये कहने का मतलब है
जीरो और 6 दोनों का दोनों वैल्यू प्लस में, मतलब एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है। जब एक्स और वाई दोनों प्लस है, देखो यहाँ जब एक्स और वाई दोनों प्लस में है तो पहले कोऑर्डिनेट में मान आएगा। जब ये प्लस में हो यानी कि एक्स माइनस में हो और वाई प्लस में हो तो सेकेंड में आएगा मान, ठीक है। जब तीसरे में देखो, जब यहाँ से दोनों ही माइनस में हो, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो थर्ड में वैल्यू आएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ से जब एक्स प्लस में हो और वाई माइनस में हो तो फोर्थ में मान आएगा। ये बात यहाँ से समझ लो। अब देखो यहाँ से एक्स का वैल्यू 6, यहाँ पर क्या है 0 है और वाई का 6 है। अब एक बात और समझो, अगर इस वाले में एक्स का वैल्यू अगर 0 होता है तो वो मान जो होगा सीधा सीधी, अगर प्लस में है, प्लस में चूंकि 6 है ना, तो ये वाई अक्ष में ऊपर की ओर मान होगा। एक्स का वैल्यू है ना वाई अक्ष पर ही जाएगा सीधा। देखो कहने का मतलब क्या है, ये तो एक्स 0 हो गया और प्लस में वाई पर चले जाना है हमको। प्लस में क्या होता है, प्लस ऊपर वाई मतलब 0 से ऊपर प्लस होता है। तो यहाँ पर चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो पॉइंट है ये दर्शा रहा है किसको, 0 6 को। मिल गया जी, बहुत बढ़िया। दूसरा वैल्यू हमारे पास -7 5। अब देखो -7 5 कहने का मतलब, -7 और 5 कहने का मतलब एक्स का मान यहाँ पर माइनस में है, वाई का मान प्लस में है, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में मान होगा। और दूसरे कोऑर्डिनेट में कैसे इसको सर्च कैसे करेंगे, कैसे इसको लोकेट करेंगे, तो देखो x बराबर -7 है, मतलब x अक्ष पर जाना है हमको 7वें नंबर पर। किधर, माइनस में जाना है ना, तो माइनस तो इधर होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ गया। चलो जी, ये वैल्यू आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर आ जाओ, अब समझो यहाँ पर आया। अब y बराबर कह रहा है 5 और 5 किधर है, प्लस में। अब यहाँ से देखो, अगर नीचे जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो प्लस में चले जाएंगे। मतलब इधर नीचे आएंगे तो माइनस में जाएंगे और अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। हमने क्या किया कि x बराबर -7 को तो पकड़ा, अब ठीक 7 से ऊपर चले जाओ, प्लस में चले जाओगे। कितना पॉइंट चल रहा है, तो 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का ये आ गया हमारा पॉइंट। तो ये जो फाइनली पॉइंट मिल रहा है, ये मिल रहा है -7 और 5। अब क्या करना है, ग्राफ खींच देना, यानी इसको लाइन बना देना है। तो लाइन कैसे बनाएंगे, ये बिल्कुल आसान है। इस प्रकार से हम लोग को लाइन खींच लेना है। कैसे, बिल्कुल जी ऐसे, यहाँ से पकड़ो और इसको मिला दो, बन गया हमारा लाइन, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक वो बन गया हमारा, एक बन गया। दूसरे को हम लोग देख लेते हैं। दूसरे समीकरण में देखेंगे x - 3y बराबर 6 वाले में पहला मान है 0 और दूसरा मान है -2। मतलब कहने का ये है कि x का मान 0 आ रहा है, y का मान -2 आ रहा है। तो x का मान 0 है मतलब y अक्ष पर मान जाएगा। पहले वाले में क्या था, x का मान 0 था, y बराबर 6 था प्लस में, तो ऊपर हम गए थे। यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान -2 है, मतलब y वाले अक्ष पर जाएंगे -2 यानी नीचे की ओर। तो 1 और 2, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा हमारा 0 और -2। क्या हो जाएगा, 0 और -2। मिल गया जी। दूसरा मान है 3 और -1, यानी कि 3 और -1 लिखने का मतलब है क्या, x का मान होगा 3 और x का मान देखो प्लस में है, y का मान देखो माइनस में है। तो x - y चौथे कोऑर्डिनेट में आता है। वहीं पर देखेंगे x अक्ष पर प्लस में 3 चलना है तो प्लस में 3 चलेंगे, यहाँ पर पहुंच गए। अब देखो माइनस में 1 चाहिए, अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो इधर हम जानते हैं प्लस होगा ऊपर की ओर, इधर ऊपर हो जाएंगे तो प्लस होगा और इधर नीचे जाएंगे तो माइनस। तो माइनस में 1 चाहिए तो कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3 - 1, ये मतलब पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, 3 - 1। तो दोनों ही जो लाइन है वो हमको, ये पॉइंट है वो हमको मिल गया है। अब इसको क्या करते हैं, सिंपली मिला लेते हैं। कैसे मिलाएंगे, बिल्कुल जी ऐसे मिलाना है, इसको 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 इससे मिला देना। यहाँ पर थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ है। देखो ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ आएगा, 1 यहाँ पर है ना, तो 3 और -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये समझो। चलो जी इसको मिला लेते हैं यहाँ से। इसको कैसे मिलाएंगे, यहाँ से लेंगे और इस तरह से इसको हम लोग, अब थोड़ा सा चलो कोई नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं,
अभी हाँ चलो लगभग लगभग आ रहा है, पॉइंट मिल रहा है। तो ये हमारा जो है ना ग्राफ हो गया, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो।